अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नोमान। आज हम एक फ़ास्ट चार्जिंग करने वाला पावर बैंक बनाएंगे। आजकल के नए मोबाइल में फ़ास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। फ़ास्ट चार्जिंग क्या चीज़ होती है, इसका पहले मैं आपको वन लाइनर बता दूं। मोबाइल की बैटरी 4.2 वोल्ट की होती है, उसको चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। फ़ास्ट चार्जिंग की वजह से उस मोबाइल को 5 से ज़्यादा 9 या 12 वोल्ट पे चार्ज करते हैं। हालांकि उसके अंदर बैटरी 4.2 वोल्ट की है, लेकिन हम उसको 12 वोल्ट तक चार्ज करते हैं। उसके बाद मोबाइल के अंदर ऐसा सर्किट मौजूद होता है जो कि उस हाई वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पे आपका मोबाइल 4 घंटे में चार्ज होता था, वो 1 घंटे में हो जाता है। यही वाली टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कार में भी इस्तेमाल की जा रही है। अब ये जो चार्जिंग का टाइम है, इसको और कम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स भी इस टेक्नोलॉजी पे बनाई जा रही हैं। तो आइए इस पावर बैंक को टोटली देखते हैं, ये मैंने किस तरह बनाया है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और ये फास्ट चार्जिंग पे किस तरह काम करता है। ये सारा आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल की ज़रूरत है। ये मॉड्यूल जो है, इसका मॉडल नंबर है SW20। ये मॉड्यूल जो है मैक्सिमम 18 वाट का है और इसे क्विक चार्जर कहा जाता है। ये क्विक चार्जर 3.0 है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2000 mAh से लेके 15,000 mAh तक, यानी इतनी कैपेसिटी की बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 इनपुट की पोर्ट्स मौजूद हैं। इनपुट की सारी ही पोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी लाइटनिंग यानी कि जो आईफोन की चार्जिंग की पिन होती है वो भी मौजूद है। उसके बाद इसमें माइक्रो USB भी मौजूद है और उसके बाद इसमें USB-C भी मौजूद है। यानी इन तीनों में से कोई एक पिन लगा के भी हम इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद 2 USB की स्टैंडर्ड पोर्ट है आउटपुट के लिए। एक इसमें हमारी फिक्स है 5 वोल्ट की वाइट वाली, और जो दूसरी है ब्लू वाली, ये हमारी फास्ट चार्जिंग के लिए है, यानी कि जो हमें 18 वाट तक की आउटपुट देगी। तो ऐसा मॉड्यूल चाहिए होगा हमें। उसके बाद हमें एक चाहिए लकड़ी का पीस जिस पे हम इसको लगाएंगे, और उसके बाद हमें ये लिथियम लाइन सेल के कवर चाहिए। तो ये मेरे पास 2 कवर मौजूद हैं, जिसमें एक में 4 सेल डलेंगे और एक में 3 सेल डलेंगे, यानी कि हम टोटल 7 लिथियम सेल लगा के इसको बनाएंगे। अब ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ, इसलिए चार्जिंग मॉड्यूल जो है इसको मैं लकड़ी से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। इस तरह की ग्लू गन है, इससे मैंने ये काट के ये 3 बना ली है ताकि हमारा मॉड्यूल जो है वो लकड़ी से थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि इसके नीचे कुछ कंपोनेंट भी मौजूद है और आईफोन की पिन भी मौजूद है। तो जी इस तरह मैंने स्क्रू लगा के सबको फिट कर दिया हुआ है। अपने लिथियम लाइन सेल के कवर भी फिट कर दिए हुए हैं और चार्जिंग वाला मॉड्यूल को भी मैंने फिट कर दिया हुआ है। अब हम इस पे कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने का तरीका ये है कि इस पे लिथियम लाइन सेल सारे एक ही तरह में लगेंगे, यानी कि सारे सेल पैरेलल में इसके साथ कनेक्ट होंगे। पैरेलल का मतलब है कि ये 7 लिथियम लाइन सेल की पॉजिटिव आपस में मिल जाएगी और साथ ही लिथियम लाइन सेल की नेगेटिव आपस में मिल जाएगी। तो इस तरह सब तारों को आपस में पहले मिला देता हूँ। तो इस तरह मैं कोई भी हार्ड जंपर लेके सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन पे ये टांके लगा देता हूँ ताकि सारी तारें आपस में मिल जाएं। तो इस तरह ये मैंने लिथियम लाइन सेल की एक साइड में ला दी। अब इसी तरह मैं दूसरी जो नेगेटिव वाली साइड है वहां पे भी मैं ऐसी तार से सबको आपस में मिला देता हूँ। तारे मिलाने के बाद अब हमें 2 तारें ऐसे चाहिए होंगी जो कि हम अपने मॉड्यूल पे कनेक्ट करें। तो जो पॉजिटिव वाली साइड है वहां पे मैं ये रेड वायर लगा देता हूँ। ये वायर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि आपका हैवी करंट इस मॉड्यूल में जाना भी है और आना भी है, इसलिए ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वालिटी की यानी कि मोटी वाली तार जो इसके साथ लगा दी है, और दूसरी तरफ मैं काली वाली तार यानी नेगेटिव वाली साइड पे लगा देता हूँ। अब ये 7 सेलों की 2 तारें हो गई हैं। अब इन 2 तारों को मैं अपने मॉड्यूल पे लगा देता हूँ। मॉड्यूल के ऊपर देख लें आप B+ और B- लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं ये तारें लगा दूंगा। मॉड्यूल के ऊपर काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसलिए एहतियात के साथ सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा सोल्डर लगा देता हूँ ताकि हमारी तार आसानी के साथ चिपक जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी नेगेटिव वाली वायर लगा देता हूँ। जहाँ पे बैटरी नेगेटिव लिखा आ रहा है वहाँ पे मैं काली तार लगा देता हूँ, और दूसरी साइड पे जहाँ बैटरी प्लस लिखा आ रहा है वहाँ पे मैं रेड वायर लगा देता हूँ। तो इस तरह हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो गया हुआ है। आप अच्छी तरह देख लें कि तारें हमारी प्रॉपर कनेक्ट हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये सारा DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेल लगा के इसको चेक कर देता हूँ। तो मैंने इसमें एक लिथियम लाइन सेल लगा दिया है। अगर मैं मॉड्यूल का बटन दबाऊँ तो ये ऑन नहीं हो रहा। हमें इस मॉड्यूल पे अडॉप्टर की पिन लगा के एक दफ़ा इसको ऑन करना पड़ेगा, यानी इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप देख लें मैंने USB-C से चार्जिंग लगा दी है, इसका डिस्प्ले ऑन हो गया हुआ है।
अगर मैं इसका बटन दबाऊं तो भी आप देख लें 0.2 यानी 200 मिली एम्पेयर पे ये हमारे सेल को चार्ज कर रहा है और बैटरी इस टाइम 100% है और इस पर ब्लू लाइट भी ऑन हो गई है, यानी कि फास्ट चार्जिंग पे चला गया हुआ है। तो अभी आप देख लें ये हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है। अब हम प्लस माइनस को देखते हुए बाकी के 6 सेल भी इसमें लगा देते हैं। तो ये सेल के अंदर काफ़ी हैवी किस्म का करंट मौजूद होता है, इसलिए ये लगाते वक्त आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल लाजमी रखें। बाकी ये सारे सेल सेम कैपेसिटी के नहीं हैं। सेम से मुराद के वोल्टेज तो इनके सेम है लेकिन एम्पेयर सेम नहीं है, तो इसके लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि इस पावर बैंक के अंदर सारे सेल आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। अगर सीरीज़ में कनेक्ट करना होते तो उसके लिए ज़रूरी था कि सब सेलों का करंट भी सेम होता, इसलिए मैं मुख्तलिफ कैपेसिटी वाले सेल इसमें लगा दिए हैं। तो अभी आप देख लें बैटरी 100% शो हो रही है। तो आइए सबसे पहले मैं इसको चार्ज करता हूँ। चार्ज करने का तरीका क्या है ये आप देख लें। मैं इसके साथ क्विक चार्जर यानी फास्ट चार्जर लगा रहा हूँ। आप देख लें ये मेरे पास चार्जर है जो कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक देता है। अब ये जो हमारा पावर बैंक का मॉड्यूल है इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर मौजूद होता है जो कि वोल्टेज को सेंस करता है। अगर फास्ट चार्जर होगा तो उसको सेलों को फास्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं अडॉप्टर लगा के उसके आगे USB टेस्टर लगा देता हूँ ताकि हमें वोल्टेज और एम्पेयर पता चलते रहें। तो अभी आप देखें 4.97 यानी कि तकरीबन 5 वोल्ट आ रहे हैं, एम्पेयर अभी 0 हैं जो कि ब्लू में आ रहे हैं। तो मैं चार्जिंग लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए चार्जिंग स्टार्ट होगी हुई है। तो अभी आप देखें कि ये 5 वोल्ट से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा इस टाइम इसको चार्ज कर रहा है 8.94 यानी कि 9 वोल्ट पे इस पावर बैंक को चार्ज कर रहा है। तो अभी आप देख लें कि 9 वोल्ट और 0.53 यानी कि तकरीबन 500 मिली एम्पेयर पे इसको ये चार्ज कर रहा है। अब ये जो मैंने अलग से आपको USB टेस्टर लगाया है ये सारा इसके अपने डिस्प्ले पे भी आ जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखें ये बटन दबाऊं तो ये लिखा आ रहा है कि 8.7 वोल्ट। अगर दोबारा बटन दबाऊं तो 0.4 एम्पेयर यानी कि 400 मिली एम्पेयर। इस तरह इस पावर बैंक के अपने डिस्प्ले पे भी ये सारा कुछ लिखा आ जाता है। अब आइए हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट पे आप देख लें USB की 2 पोर्ट मौजूद हैं, एक ब्लू वाली और एक वाइट वाली है। जो वाइट वाली है वो तो हमें फिक्स 5 वोल्ट आएंगे, लेकिन जो ब्लू वाली है ये हमारी फास्ट चार्जिंग है, इस पे हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा भी आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि मोबाइल किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, कितने वोल्टेज हासिल करना चाह रहा है। तो मैंने अभी USB टेस्टर फास्ट चार्जिंग की पोर्ट पे लगा दिया हुआ है। तो इस पे मैं ये वायर लगा के कोई मोबाइल चार्ज करता हूँ। ये एक सैमसंग का पुराना मोबाइल है, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। मैं देखता हूँ क्या ये फास्ट चार्जिंग होता है या नहीं। तो अभी आप देख लें बैटरी 73% है, लेकिन ये वाला मोबाइल हमारे पावर बैंक के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये फास्ट चार्जिंग पे नहीं जा रहा। तो अभी आप देख लें 5 वोल्ट और 700 मिली एम्पेयर पे ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है। अब मैं एक और फास्ट चार्जिंग का मोबाइल लगाता हूँ। तो ये रेडमी का मोबाइल है फास्ट चार्जिंग वाला, इस पे मैं लगाता हूँ। तो अभी आप ये देखें USB टेस्टर पे कि वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गए हुए हैं और ये हमारा मोबाइल भी 9 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है कि इस मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग मौजूद है। इस मोबाइल ने हमारे इस पावर बैंक मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन की है और इसको फास्ट चार्जिंग पे ऑन कर दिया हुआ है। तो अगर मैं बटन दबाऊं तो भी आप देख लें कि इसके अपने डिस्प्ले भी 9 वोल्ट आ रहे हैं और ब्लू लाइट ऑन है फास्ट चार्जिंग की और 500 मिली एम्पेयर पे ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है और बैटरी हमारी 99% है। तो यही वाला जो मैंने USB टेस्टर पे डिस्प्ले लगाया है वो उसके अपने डिस्प्ले पे भी आ रहा है। इसी तरह मैं एक और ओप्पो का मोबाइल लगाता हूँ चार्जिंग के लिए। तो अभी आप देखें इस पर भी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है 5 वोल्ट से, तो अभी कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये फास्ट चार्जिंग पे चला गया हुआ है क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो ऑन होगी हुई है हमारे पावर बैंक के डिस्प्ले के ऊपर। और अभी आप देख लें कि ये मोबाइल हमारा तकरीबन 6 वोल्ट और 3 एम्पेयर यानी कि 3000 मिली एम्पेयर पे ये हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर भी फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि लाजमी नहीं है कि हर मोबाइल को फास्ट चार्जिंग पे ही चार्ज करे। ये डिपेंड करता है कि मोबाइल का प्रोसेसर इस पावर बैंक के प्रोसेसर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है। अभी आप देख लें कि मेरे पास इस टाइम गूगल की क्रोम बुक है, इसका चार्जर 20 वोल्ट का होता है। आप देखते हैं कि या ये प्रोसेसर कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं। तो अभी आप देख लें ये मैंने चार्जिंग लगा दी है 5 वोल्ट और 0.47 यानी 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है। ये वाली क्रोम बुक फास्ट चार्जिंग पे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और है। हमारा जो पावर बैंक का मॉड्यूल है ये स्पेशल डिज़ाइन है मोबाइल के लिए, इसलिए ये फास्ट चार्जिंग पे नहीं जा रहा और हमें ये 5 वोल्ट आउटपुट पे दे रहा है। तो ये तो मैं USB-C पे चार्ज कर रहा था। अब आइए हम इसको ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये माइक्रो USB भी फास्ट चार्जिंग करता है या नहीं। तो अभी आप देखेंगे माइक्रो USB टेस्टर में लगा के इसकी इनपुट पे लगा दी है। तो अभी आप देखें चार्जिंग स्टार्ट होगी हुई है
और इस पर एक ब्लू कलर की लाइट भी ऑन हो गई है और हमारे वोल्टेज 9 हो गए हुए हैं। यानी कि ये पावर बैंक हमारा माइक्रो यूएसबी से भी फास्ट चार्जिंग पे इस पावर बैंक को चार्ज कर सकता है। अब आइए जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, Redmi Note 8 Pro। तो ये मैंने चार्जिंग लगा दिया है, तो आप देखें चार्जिंग स्टार्ट होगी हुई है 5 वोल्ट से। वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गए हुए हैं क्योंकि मोबाइल ने पावर बैंक के साथ कम्युनिकेट कर लिया हुआ है। तो वोल्टेज अभी आस्ता आस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप देख लें कि वोल्टेज इस टाइम 6.36 है और एम्पेयर इस टाइम 2.65 है। तो यानी कि 6 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर पे ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है। अच्छा, ये फास्ट चार्जिंग भी पोर्ट में लगा था इसलिए फास्ट चार्जिंग पे काम कर रहा था। अब मैं यही वाला मोबाइल अपना नॉर्मल यूएसबी पे लगा देता हूँ। अब आप ये देखें कि जब नॉर्मल यूएसबी पे लगता है तो हमारा ये 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा रहा। 4.91 वोल्ट यानी कि ये तकरीबन 5 वोल्ट हैं और 600-700 मिली एम्पेयर। क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग की पोर्ट नहीं है इसलिए ये वोल्टेज ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। और आखिर में ये कि ये जो हमें 8-6 वोल्ट या 9 वोल्ट दे रहा है ये सिर्फ मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन करके ही देता है। अगर हम खुद यूएसबी की पोर्ट लगा के तारे लगा के इससे 9 वोल्ट या 12 वोल्ट हासिल करना चाहते हैं तो ये पावर बैंक हमें इतने वोल्ट नहीं देगा। जब मोबाइल की पिन इसके साथ कनेक्ट होती है उसके साथ जब कम्युनिकेशन होती है उसके बाद ही हमें ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ये पावर बैंक हमने किस तरह बनाया है और फास्ट चार्जिंग हमारी किस तरह काम करती है। मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।